दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लूबा का ह्यूमिडिफिकेशन जो प्लांट रहता है वो कैसे काम करता है। तो आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वाइंडिंग का ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट। इसको हम पूरी तरीके से समझेंगे। ये जो भी एसेसरीज आपको दिख रही हैं वो फिजिकली कैसी दिखती हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अभी हमें वाइंडिंग के सेक्शन में ये जो अभी आपने डिस्प्ले देखा उसको जंबो डिस्प्ले बोलते हैं। ये वाइंडिंग की मशीन्स हैं। ये आपको धागा बनता हुआ दिख रहा है वाइंडिंग डिपार्टमेंट में। ये धागा जुड़ जाता है अगर टूटता है तो। अभी आपको सामने STT दिखेगा। STT का काम है सिग्नल पहुंचाना कि करंट टेम्परेचर कितना चल रहा है। और ऊपर जो आपको दिख रहा है वो डिफ्यूज़र है जिससे हवा। आपके जो भी डाउट हो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये है वाइंडिंग गैस प्लांट। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। ये बेसिकली है क्या, ये DG5 का जो दिख रहा है आपको इंटरफेस दिख रहा है, इसको DG5 बोलते हैं। इसके थ्रू हम इसको ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं और एस प्लांट को मेंटेन करते हैं। उसके लिए क्या क्या करना होता है चलिए सीखते हैं। तो ये इसको बोलते हैं हम फ्रेश एयर डैम्पर। फ्रेश एयर डैम्पर से क्या मतलब है कि इस प्लांट के अंदर ये है हमारा प्लांट यानी कि वाइंडिंग की जहाँ पर मशीनें रखी हुई हैं प्रोडक्शन हॉल में, वहाँ पर हमें जो हवा चाहिए, जिसमें जो टेम्परेचर और RH की जो रिक्वायरमेंट है वो हवा कहाँ से आने वाली है। तो कुछ तो हवा आने वाली है फ्रेश एयर। फ्रेश एयर का मतलब क्या होता है, जो आउटसाइड से हवा आ रही है एटमॉस्फेयर से, उसको बोलते हैं फ्रेश एयर। और इस डैम्पर को बोलते हैं फ्रेश एयर डैम्पर। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रिटर्न एयर डैम्पर। इससे क्या होगा, प्लांट के अंदर जो हवा जा रही है वो घूम के जो वापस आएगी रिटर्न एयर डैम्पर के थ्रू आएगी। तो इसको बोल देते हैं हम रिटर्न एयर डैम्पर। और ये जो हवा दिख रही है आपको, ये वाला डैम्पर, जैसे इसमें 31% या 30% हवा अंदर ले रहा है तो बाकी की 60-70% हवा कहाँ जाएगी, वो बाहर जाएगी। तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट एयर डैम्पर। तो आपने तीनों डैम्पर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लिए। चलिए अब देखते हैं फिजिकली कैसे दिखते हैं। ये है फ्रेश एयर डैम्पर जो आपको दिख रहा है। 2 फ्रेश एयर डैम्पर लगे हुए हैं यहाँ पर। और इसको बोलते हैं सर्वो मोटर। जब हम अपने कंप्यूटर से कमांड देते हैं कि हमें डैम्पर कितना ओपन करना है तो ये सर्वो मोटर की हेल्प से हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं। ये जो मैं बटन दबा रहा हूँ इससे हम मैनुअली भी यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये है हमारा रिटर्न एयर डैम्पर। तो अभी आपने तीनों डैम्पर्स देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, फ्रेश एयर जैसे कि हमने अभी 70% ले रहे हैं और रिटर्न एयर हम 30% के आसपास ले रहे हैं। अब क्या होगा, ये दोनों हवा मिक्स होके आएंगी एयर वॉशर रूम में। इसको बोलते हैं एयर वॉशर। यहाँ पर क्या क्या होता है, एक पंप लगा रहता है, एक एयर वॉशर का टैंक रहता है, वाटर का टैंक रहता है जिसमें पानी भरा होता है। उस टैंक के अंदर क्या क्या होता है, एक नोजल ट्यूब लगे रहते हैं कुछ, जिनमें क्या होता है नोजल्स लगी रहती हैं ऐसे। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ फिजिकली कैसे दिखती हैं। ये नोजल्स रहती हैं और ये एलिमिनेटर रहते हैं। अब क्या काम होता है इसका, पंप का काम होता है पानी को टैंक से प्रेशराइज करके आगे भेजना। कहाँ भेजना, स्प्रे नोजल पाइप में भेजना। और इन नोजल्स का काम क्या होता है, पानी को स्प्रे की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना। और एलिमिनेटर का काम क्या होता है, एक तो ये हेल्प करते हैं पानी को मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा पानी जो है वो यहाँ से आगे ना जा पाए एयर वॉशर रूम से, यहीं पर पानी रुक के टैंक में वापस गिर जाए। ये काम होता है एयर वॉशर की एक्सेसरीज का। तो चलिए फिजिकली देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसी दिखती हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको पंप बोलते हैं। पंप क्या कर रहा है, इसके टैंक से पानी को ले रहा है और प्रेशराइज फॉर्म में हेडर को सप्लाई कर रहा है। अभी चल के देखते हैं नोजल पाइप कैसे दिखते हैं। ये जो आपको टैंक दिख रहा है इसके ऊपर से हम ऊपर चढ़ेंगे। और ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है उसको नोजल बोलते हैं, और पाइप है उसको स्प्रे नोजल पाइप बोलते हैं। नोजल का काम है पानी को मिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, प्रेशराइज होके पानी आ रहा है। अभी ये जो आपको दिख रहा है इसको एलिमिनेटर बोलते हैं हम, जो मैंने अभी आपको बताया। और ये है सप्लायर फैन जो आप आगे देखो। अभी आपने देख लिया एयर वॉशर कैसा दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ये जो हवा आई रिटर्न और फ्रेश, इसको खींच कौन रहा होगा, सप्लाई एयर फैन खींच रहा होगा, जो कि अभी 98% पे चल रहा है। ठीक है, अब इस हवा को खींच के आगे भेजने का काम कौन करेगा, सप्लाई एयर फैन करेगा। यहाँ पर एक मदर डक्ट रहती है मेन एयर फैन के आगे। मदर डक्ट बोले तो ये बड़ी डक्ट रहेगी, उसके बाद ब्रांचेस में डिफ्यूज़र के थ्रू हवा प्लांट में जाने वाली है वाइंडिंग के प्रोडक्शन हॉल में। तो इसके बाद मदर डक्ट रहेंगी दोनों पंखों के बाद, फिर कुछ ब्रांचेस रहेंगी और उसके बाद आएंगे हमारे डिफ्यूज़र्स, उनके थ्रू प्लांट के अंदर या प्रोडक्शन हॉल के अंदर हवा चली जाएगी। अब यहाँ पर जो हवा आ रही है प्रोडक्शन हॉल के अंदर
वो कैसी हवा आ रही है कि इससे टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, वो डिपेंड किस पे करेगा कि हमारा पंप कितना परसेंटेज चल रहा है और हम जो हवा ले रहे हैं वो रिटर्न कितनी ले रहे हैं और फ्रेश कितनी ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हमारा पंप कितना चल रहा है, वो कितना मॉइस्चर ऐड कर रहा है, उसी के द्वारा यहाँ पर टेम्परेचर आरएच मेंटेन होता है। अब टेम्परेचर आरएच तो मेंटेन हो गए, अब जो हवा है वो एक्सचेंज भी होनी चाहिए। ठीक है, जो हवा एक्सचेंज होती है उसको बोलते हैं हम एयर चेंजेस, मतलब कि 1 घंटे में कितनी नई हवा अंदर आई, नई हवा बोले तो फ्रेश एयर या फिर इसका कॉम्बिनेशन कितना अंदर आया, उसको बोलते हैं एयर चेंजेस। वैसे तो फ्रेश एयर से ही एयर चेंजेस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हवा यहाँ पर आ चुकी है, अब इस हवा को वापस घूम के आना है, या तो बाहर जाना है या फिर रिटर्न आना है। तो अब क्या क्या रास्ते में मिलने वाला है उसको ट्रेस करते हैं। जिस भी हम प्रोडक्शन हॉल में रहते हैं उसके नीचे क्या होता है, ट्रेंचेस बनी रहती हैं। ट्रेंचेस का मतलब होता है छोटी छोटी गलियां रहती हैं जिसमें हमारा जो धागा बन रहा है वहाँ पर जो भी वेस्ट डेवलप होता है, जैसे कि कुछ धागा हो गया, कुछ कॉटन के रेसे हो गए, वो नीचे गिरते हैं और ट्रेंचेस में गिर जाते हैं। और साथ ही हवा खींच रहा होता है कौन, एक्सट्रैक्ट एयर फैन। इसको एक्सट्रैक्ट एयर फैन या फिर रिटर्न एयर फैन बोल देते हैं। अब ये हवा खींच रहा है कहाँ से, ट्रेंचेस से, लेकिन साथ में डस्ट आने वाली है, प्लस इसके जो वेस्ट होंगे वो आने वाले हैं, धागा होगा वो आने वाला है। अगर ये सब भी खींच के वापस रिटर्न आ गया तो क्या होगा, हमारा एयर वॉशर में जो पंप है, जो नोजल्स हैं, वो सब चोक हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, हम रोटरी ड्रम फिल्टर बीच में इंस्टॉल कर देते हैं। अब इसका क्या काम होता है, ये आपको दिख रहा है, इसको रोटरी ड्रम फिल्टर बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं सक्शन नोजल पाइप। ये क्या करेगा, जब ड्रम हमारा गोल गोल घूमेगा और नोजल पाइप हमारा आगे पीछे होगा तो इसका वेस्ट होगा उसको सक कर लेगा। ये डीसी फैन है, वो वहाँ पर सक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी वेस्ट होगा वो उस डीसी बैग में आके कलेक्ट हो जाएगा। ये वही रोटरी फिल्टर है जो दूसरी तरफ से ऐसा दिखता है, और इसको बोलते हैं हम रिटर्न एयर फैन। तो आपने क्या देखा, ये ड्रम फिल्टर पे क्या रहता है, कपड़ा लगा रहता है, उसको फिल्टर मीडिया बोलते हैं। ठीक है, अब फिल्टर मीडिया क्या करता है, हवा को छानने का काम करता है, फिल्टर का काम करता है। तो हवा तो आगे चली जाती है, लेकिन जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या आपका वेस्ट रहता है, कॉटन वेस्ट, वो आके इस पर कलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था नोजल पाइप रहते हैं, सक्शन नोजल रहते हैं। सक्शन नोजल क्या करेंगे, यहाँ से उसको सक करके डीसी फैन के द्वारा, डीसी फैन हेल्प करता है सक्शन करने में, और इस कलेक्शन बैग में डाल देता है उस वेस्ट को। तो ये क्लीन होता रहता है धीरे 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 धीरे। तो इस पर वेस्ट कलेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, एयर जो है आराम से पास होती रहेगी। तो एयर पास हो गई, एक्सट्रैक्ट एयर फैन ने अपना काम कर दिया। और फिर से हम कहाँ आ गए, डैम्पर के पास। डैम्पर का काम क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न एयर अंदर ले लेगा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट एयर होगी उसको एग्जॉस्ट कर देगा। तो इस साइकिल में ही हमारा प्लांट काम करता है। आई नो दोस्तों, आपके बहुत सारे डाउट्स अभी बच गए होंगे, बहुत सी चीज़ें मैंने अभी क्लियर भी नहीं की है इसमें। तो आपके जैसे जैसे डाउट्स आते जाएंगे मेरे पास, उनको मैं क्लियर करता जाऊँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये डैम्पर कैसे काम करते हैं, हम इनमें लिमिट्स कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें इसका लॉक खोलना होता है, तो मैंने इसको अनलॉक कर लिया है। अब हम जाएंगे एओ की सेटिंग्स में, इसको बोलते हैं एनालॉग आउटपुट डेटा पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पंप की फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 0 to 100 है। आउटसाइड एयर डैम्पर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 to 100 है। अगर हमें लग रहा है कि फ्रेश एयर हमें लिमिटेड अमाउंट में लेनी है, जैसे कि सपोज करें हमें 40% ही फ्रेश एयर लेनी है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये फ्रेश एयर डैम्पर ऑटोमेटिकली, चाबी में इसको ऑटो में कर देता हूँ। तो ऐसे हम डैम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है हमारा पंप ज़्यादा चल रहा है, अभी ज़्यादा परसेंटेज में चल रहा है, तो उसके भी लिमिट चेंज करके हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेम हम जो फ़ैन है हमारे सप्लाई फ़ैन और रिटर्न फ़ैन, उनके साथ भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा और लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो और आगे ऐसे ही वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।